हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएम जनरेशन डायरेक्ट मेथड में एक और मेथड की, दैट इज़ वैरेक्टर डायोड मेथड। एंड एज यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज़ द बेसिक डायग्राम फॉर वैरेक्टर डायोड मेथड। तो इससे पहले कि हम इसके ऑपरेशन की बात करें, हम पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले एज यू कैन सी कि ये सर्किट दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट आपके पास ब्लैक एंड डार्क और दूसरा पार्ट है हमारे पास ब्लू एंड डॉटेड। तो ये जो डार्क पार्ट है ब्लैक वाला, ये एक्चुअली सर्किट है जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है, जो आपको ड्रॉ करना है। और ये जो ब्लू वाला डॉटेड पार्ट है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट के लिए है कि कैसे हमारे पास वैरेक्टर डायोड सर्किट टैंक सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो ये बेसिकली टैंक सर्किट है हमारे पास। तो सबसे पहला कंपोनेंट टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट एज यू कैन सी एक्चुअली एक एलसी सर्किट है जो हमारे पास ऑसिलेशन जनरेट करने के काम आता है। तो हमेशा याद रखना, एक एलसी सर्किट पैरेलल में टैंक सर्किट होता है जो ऑसिलेशंस जनरेट करता है, दैट मीन्स वेव्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव सीसी। सीसी स्टैंड फॉर कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है एक्चुअली कि कोई भी दो कंपोनेंट हैं, दो डिवाइस हैं, उनको आपस में जोड़ने के, कपल करने के काम आता है कपलिंग कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये टैंक सर्किट है, ये वैरेक्टर डायोड का डायग्राम है। तो इनको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो कपलिंग कैपेसिटर है। दूसरा कपलिंग कैपेसिटर का रोल है कि वो एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स कोई भी डीसी कंपोनेंट टैंक सर्किट से यहाँ तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैरेक्टर डायोड। जैसे जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है। एक्चुअली एक नॉर्मल डायोड हमारे पास ऐसा होता है, दिस इज अ डायोड। या अगर इसकी कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मेशन की बात करूं तो डायोड की फॉर्मेशन ऐसी होती है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जॉइन टुगेदर। और डायोड की फॉर्मेशन में यहाँ एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है ऐसे। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स ये एक प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और इनके बीच में जो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक हमारा कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है ऐसे, जो ये डिप्लीशन लेयर है। तो दिस पोर्शन ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। तो जैसे कई बार स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि डायोड में कैपेसिटेंस कहाँ से आ गई। तो जो डायोड की अपनी डिप्लीशन लेयर है वही कैपेसिटर की तरह काम करेगी। अब क्योंकि एज यू नो कि डायोड को हम दो वे से यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में, दूसरा रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब डायोड में जो कैपेसिटेंस है वो दोनों में अपीयर होती है। दैट मीन्स अगर मैं डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज़ करूँगा तब भी वो एज ए कैपेसिटर बिहेव कर देगा, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस। अगर मैं डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करूँगा तब भी वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर देगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। लेकिन रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस अपीयर होती है दैट इज़ मोर डोमिनेटिंग। इसीलिए हम जब भी डायोड को एज ए कैपेसिटर यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वैरेक्टर डायोड, तो वहाँ पर हम हमेशा उसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप वैरेक्टर डायोड यूज़ करोगे आपको हमेशा उसको रिवर्स बायसिंग ही देनी है। तो यहाँ पर हम डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ से डायोड, ये हमारे पास रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है, तो पी टाइप के साथ नेगेटिव वोल्टेज अटैच है, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि डायोड रिवर्स बायसिंग में है। इसके बाद हमारे पास जो और कंपोनेंट्स हैं इसमें, एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, आरएफसी।
तो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक या RFC एक्चुअली क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक हमारे पास में एक चौक कॉइल जैसा होता है, जैसे कि एक इंडक्टर होता है। तो ये इंडक्टर एज यू कैन सी, इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर हमारे पास AC के फ्लो को मैनेज करता है। दैट मीन्स जो करंट पास हो रहा होगा उसको कंट्रोल करेगा विदाउट एनी हीट डिसिपेशन या विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए यहाँ पर इसमें जो सर्किट में करंट पास होगा उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक का यूज़ करते हैं। अनदर इज CB। CB स्टैंड फॉर बाईपास कैपेसिटर। सो बाईपास कैपेसिटर का क्या रोल है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि बाईपास कैपेसिटर हमारे पास डायोड के पैरेलल में अटैच है। तो बेसिकली अगर यहाँ से कोई भी लीकेज करंट जाएगा या एकदम से अगर कहीं वोल्टेज राइज हो जाती है तो उससे जो एक्स्ट्रा करंट जनरेट होगा वो बाईपास होके आपका अर्थिंग में चला जाएगा इस पाथ से। तो ये हमारे पास बाईपास कैपेसिटर का रोल है। और ये दिस इज एक्चुअली बायस वोल्टेज, जो ये नेगेटिव बायस वोल्टेज है जो डायोड पर अप्लाइड है। AF, as you know, AF stand for audio frequency, that means message signal voltage या modulating voltage। तो जहाँ AF है तो AF is modulating voltage और message voltage। तो these are basic components of वैरेक्टर डायोड मेथड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, कि कैसे ये ऑपरेट करता है, वर्क करता है। तो वर्किंग की जब हम बात करते हैं, वर्किंग में जो फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले मेंशन करते हैं वो ये है कि वैरेक्टर डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डायोड whose capacitance vary with the applied voltage। So varactor diode is a semiconductor diode whose capacitance, अब मान लो कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय CD, C कैपिटल D, कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। तो whose capacitance varies with डायोड वोल्टेज। और वो कैसे वेरी करती है डायोड वोल्टेज के साथ? CD is equal to K by root VD। That means K is any constant। तो जो डायोड की कैपेसिटेंस है that is inversely proportional to root of diode voltage। So where VD stand for डायोड वोल्टेज। ऐसे आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट वैरेक्टर डायोड। इन सेकंड पॉइंट में हम इसमें बात करेंगे कि वैरेक्टर डायोड हमने रिवर्स बायसिंग में अप्लाई किया है। नाउ यहाँ देखिए आप, इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो यहाँ दिस इज अ ट्रांसफार्मर में इसकी प्राइमरी साइड पर हमारे पास बायसिंग वोल्टेज है -VB, और दूसरी साइड पर हमने इसमें एक मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज या मैसेज वोल्टेज लगा दी। अब मैसेज वोल्टेज यहाँ जाकर इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, दैट मीन्स एड ऑन हो जाएगी, और वो एड ऑन वोल्टेज डायोड वोल्टेज की तरह इस पर काम करेगी। और इस ऐसे हमारे पास जैसे जैसे मैसेज वोल्टेज वेरी करेगी डायोड वोल्टेज ऑटोमेटिकली वेरी करना स्टार्ट हो जाएगी। तो वी विल राइट दिस के वैरेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड with bias voltage that is -VB, so first thing कि diode voltage is reverse bias with the bias voltage -VB,
and modulating voltage is superimposed on the bias voltage. Modulating voltage is superimposed on bias voltage. सो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज आपकी बायस वोल्टेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी सच दैट योर डायोड वोल्टेज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज. सो यू कैन से हेंस डायोड वोल्टेज विल वेरी अकॉर्डिंग टू modulating voltage. So diode voltage will vary according to modulating voltage. तो अभी तक हमने दो बात की. एक में हमने कहा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड है जिसकी की कैपेसिटेंस इसकी वोल्टेज पे इन्वर्सली वेरी करती है. दूसरा, इस पर एक बाइसिंग वोल्टेज यहाँ से लगाई है, लेकिन बाइसिंग वोल्टेज पर मैसेज वोल्टेज सुपर इम्पोज हो रही है. तो टोटल जो इसका सम है वो डायोड वोल्टेज की तरह काम कर रहा है जो यहाँ पर वैरेक्टर डायोड पर अप्लाइड है. नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इसमें यहाँ देखिए, अब अगर ये एक कैपेसिटेंस है, ये डायोड अगर एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो दैट मीन्स ये पूरा सर्किट मेरे पास कैसे आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, ये यहाँ पर टैंक सर्किट है ऐसे LC, और ये सारा सर्किट जो कि एक्चुअली वैरेक्टर डायोड का हेल्पिंग सर्किट है उसकी जगह मेरे पास यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर आ जाएगा जो कि ये डायोड देगा. दैट मीन्स डायोड कैपेसिटेंस. अब ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गए, दैट मीन्स ऐड हो गए, और इनकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऐसे आ जाएगी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास 1/2π√LC. तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में जाकर एडअप हो जाते हैं तो एडअप होने की वजह से हमारे पास ऐसे आ गया. नाउ लुक, इससे FM कैसे जनरेट होता है. एक्चुअली देखिए FM कैसे जनरेट होता है कि जैसे ही मैसेज वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज करेगी, अब ये वोल्टेज इस माइनस के साथ सुपर इम्पोज हो रखी थी, तो जैसे ही इस पर एक बहुत सारी प्लस वैल्यू आ जाएगी ये वोल्टेज ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी. दैट मीन्स बायस वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगी. अगर बायस वोल्टेज इंक्रीज कर गई तो दैट मीन्स जो डायोड पर वोल्टेज अप्लाइड थी वो इंक्रीज कर जाएगी. जैसे ही डायोड की वोल्टेज इंक्रीज करेगी आपका जो डायोड कैपेसिटेंस था वो डिक्रीज कर जाएगा. क्यों? बिकॉज CD वाज इक्वल टू K/√VD. तो ये इसके इन्वर्सली है. तो जैसे ही VD इंक्रीज करेगा ये CD डिक्रीज कर जाएगा, और एज पर द फार्मूला जैसे CD डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. तो दैट मीन्स जैसे ही आपने मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज किया आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, एंड हेंस यू कैन से कि बायस वोल्टेज के साथ साथ हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो FM जनरेट हो गया डायरेक्टली. इसी वे से वी कैन ऑल्सो से कि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. दैट मीन्स जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिड्यूस करेगी VB रिड्यूस करेगा, VD रिड्यूस करेगा, CD इंक्रीज करेगा एंड F डिक्रीज कर जाएगा.
जो पैटर्न आपका मैसेज वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज का होगा एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और इस वजह से हम डायरेक्ट मेथड से एफएम को जनरेट करते हैं यूजिंग ए वैरेक्टर डायोड। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।